अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ आज हम लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेशन पढ़ेंगे इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम उसमें बात करेंगे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की, रेवेन्यू फंक्शन की और प्रॉफिट फंक्शन की। लेक्चर शुरू करने से पहले हम कुछ यूज़फुल फार्मूला हम यहाँ पे देख लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू, हम प्राइस को मार्जिनल रेवेन्यू भी कहते हैं। इसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट सेम चीज़ होती है। प्राइस को क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें वी विल गेट रेवेन्यू फंक्शन। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से हमें रेवेन्यू फंक्शन मिल जाता है। प्राइस को अगर हम पी से डिनोट करें और क्वांटिटी को एक्स से, तो हमारा रेवेन्यू फंक्शन बन जाएगा आर एक्स इक्वल टू पी इंटू एक्स। इसी तरह से टोटल कॉस्ट फंक्शन ये होता है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और इसमें अगर हम फिक्स कॉस्ट ऐड कर दें जो कि रेंट हो सकता है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरी हो सकती है या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह फिक्स कॉस्ट में आएंगे, तो ये हमारे बन जाएगा टोटल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं सी ऑफ एक्स इक्वल टू वी सी मीन वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी प्लस एफ सी फिक्स कॉस्ट। या फिर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन जो है दैट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्लेयर करते हैं, यूज़ करते हैं उस टर्म उसको, प्लस फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट का वो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है और इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स। ब्रेक इवन फाइंड करने के लिए हम रेवेन्यू को कॉस्ट के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस की फॉर्म में होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से उसके रेवेन्यू कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं, या फिर प्रॉफिट को हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट कंपनी का वो ज़ीरो है, तो ये उसका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से मार्केट इक्विलिब्रियम अगर फाइंड करना तो हम क्या करेंगे, उसके लिए जो क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, जो डिमांड है उसकी प्रोडक्ट की, उसको प्रोडक्ट कितनी सप्लाई हो रही है, इसको दोनों को इक्वेट कर दें तो हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं लीनियर इक्वेशंस की। इसमें जितने भी हम फंक्शंस को स्टडी करेंगे वो सारे के सारे लीनियर फंक्शंस होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें स्टीरियो रिसीवर मैन्युफैक्चर कंपनी का ये कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन गिवन है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना है कंपनी का। उसके बाद हमने फाइंड करना है कि कंपनी का 500 यूनिट सेल करने पर प्रॉफिट क्या होगा। ये दो चीज़ें फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स में चूँकि हमने प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना, और जैसा कि हमें मालूम है कि प्रॉफिट फंक्शन जो है ये कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंस होता है। सो इसे हम लिख सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो ये आ गया स्टूडेंट्स, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट को हम लिखते हैं प्रॉफिट फंक्शन में पी ऑफ एक्स की फॉर्म में, और रेवेन्यू को आर ऑफ एक्स की फॉर्म में, और कॉस्ट को सी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें हम यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन हमें गिवन है। प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास है आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 430x, और कॉस्ट ऑफ फंक्शन हमें गिवन है 210x प्लस 3300। अब ये इसमें फॉर्मूले के अंदर आर ऑफ एक्स और सी ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद इस वैल्यूज़ का सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने रेवेन्यू फंक्शन, और ब्रैकेट को ओपन जब किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन बन गया 220x माइनस 3300। तो ये हमारा पार्ट ए होगा जिसमें हमने प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना था। पार्ट बी को सॉल्व करते हैं जिसमें हमने प्रॉफिट फाइंड करना 500 यूनिट्स था। तो इस प्रॉफिट फंक्शन के अंदर हम एक्स की जगह पे 500 वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास 500 यूनिट्स का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि इस तरह से होगा। ये प्रॉफिट फंक्शन, इस प्रॉफिट फंक्शन में एक्स की जगह 500 पुट करते हैं, 500 पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा पी ऑफ 500
एक्स के 500 पुट करें किया तो 220 मल्टीप्लाई 500 माइनस 33, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 1,06,700। तो ये 500 यूनिट्स का प्रॉफिट हो गया। तो ये बन गया हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, ये इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर भी हमें रेवेन्यू फंक्शन गिवन है 385x और कॉस्ट फंक्शन गिवन है हमें 85x प्लस 3300, और इसमें जो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना है। सेकंड बी पार्ट में हम इसमें फाइंड करेंगे प्रॉफिट फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स 351 पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास 351 यूनिट्स का प्रॉफिट आ जाएगा। एंड देन हमारे पास सी पार्ट है हाउ मेनी आइटम मस्ट बी सोल्ड टू अवॉइड लूजिंग मनी। हमें यहाँ पे इसके अंदर ये कह सकते हैं कि हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, या हम कितने यूनिट सेल करेंगे हम लॉस को अवॉइड कर सकें, हमारा लॉस ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम प्रॉफिट मेकिंग शुरू कर दें। तो हमें लॉस को अवॉइड करने के लिए कम से कम कितने यूनिट सेल करने होंगे, इसमें सी पार्ट में हमने फाइंड करना होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। पहले हम इसका प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करते हैं, जिसके लिए आपको मालूम है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन था 385x, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद था कॉस्ट फंक्शन हमारे पास 85x प्लस 3300, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ब्रैकेट्स को एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये इसका सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया आंसर 300x माइनस 3300। अब हमने इसका फाइंड करना है प्रॉफिट फॉर 351 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रॉफिट फंक्शन के अंदर x की जगह पे 351 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास 351 यूनिट्स का प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखते हैं हम इसको। तो अब हमने यहाँ पे x की जगह पे 351 पुट किया, तो ये आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई 351 माइनस 3300, तो ये हमारे पास ये प्रॉफिट आ गया 351 यूनिट्स का 10,200। तो ये था इस तरह से हमारा पार्ट बी। अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी के अंदर हमने इसका बेसिकली फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स कि हम कितने यूनिट सेल करेंगे हमारे पास जो नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन आ जाए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि हम लॉस को अवॉइड कर सकें, लॉस को हम स्टॉप कर सकें, कितने यूनिट्स हमें सेल करने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रॉफिट को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दें। प्रॉफिट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, या फिर हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट करके हम इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रॉफिट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं पार्ट ए के अंदर, जो कि हमारे पास था 300x माइनस 3300। अब इस प्रॉफिट में हम इसको पी ऑफ एक्स को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो पी ऑफ एक्स को हमने ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई 300x माइनस 3300 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमने फाइंड किया और हमारे पास 11 यूनिट्स आ गए। सो इसका मतलब ये हो गया कंपनी को लॉस से बचने के लिए या लॉस को अवॉइड करने के लिए उसे कम से कम 11 यूनिट्स जो है सेल करने पड़ेंगे। 11 यूनिट्स के सेल करने से उसको कोई लॉस नहीं होगा, उसका लॉस बच जाएगी और वो उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन है, और इस कॉस्ट फंक्शन से हमने पार्ट ए के अंदर हमने इसका स्लोप फाइंड करना है और सी इंटरसेप्ट फाइंड करना है, जबकि बी पार्ट के अंदर हमने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है और उसके बाद इसका व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग क्या है। सी पार्ट के अंदर हम इसमें जो ए और बी पार्ट हमने फाइंड किया है इनका आपस में रिलेशन, क्या कोई रिलेशन है दोनों के दरमियान में। और डी पार्ट के अंदर हमने व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट इफ़ 50 यूनिट्स आर करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये है कि हमने इसका एट एक्स इक्वल्स टू 50 इसकी मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है, एंड व्हाट इट इज़ इफ़ द 100 यूनिट्स आर करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड। और अगर 100 यूनिट्स कंपनी प्रोड्यूस कर रही है तो उस वक्त उसके नेक्स्ट यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, मीन्स अगेन हमने एक्स इक्वल्स टू 100 पर उसकी मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। जिस स्टूडेंट्स हमने इसमें स्लोप फाइंड करना था, तो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ था सी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 27.55x प्लस 5180, और जो x का कोफिशिएंट होता है उसे हम स्लोप कहते हैं। सो हमारे पास स्लोप आ जाएगा 27.55, और जो इसको अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमारे पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो स्लोप है, वो आ गया 27.55, और जो कांस्टेंट नंबर है 5180 वो हमारा सी इंटरसेप्ट होगा, तो इसका सी इंटरसेप्ट आ गया 5180। तो ये था हमारा पार्ट ए। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी के अंदर हमने बताना है कि इसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी और इसका मीनिंग क्या है। मार्जिनल कॉस्ट हमने अभी देखा था, मार्जिनल कॉस्ट जो हमारे पास उसे हम
स्लोप भी कहते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास इस तरह से जो हमने फर्स्ट पार्ट ए के अंदर स्लोप निकाला था उसे हम मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। इसकी मार्जिनल कॉस्ट होगी 27.55 और इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स ईच एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस विल इंक्रीज द कॉस्ट बाय 27.55। इसका जो भी हम एक्स्ट्रा नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उससे हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसमें 27.55 का इजाफा हो जाएगा, पहले से बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा पार्ट बी। अब हम बात करते हैं पार्ट सी की, जिसके अंदर हमने दोनों का रिलेशन बताना है। तो स्टूडेंट पार्ट ए के अंदर भी हमारे पास स्लोप का आंसर था 27.55 और पार्ट बी के अंदर मार्जिनल कॉस्ट का आंसर है 27.55। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पार्ट ए और बी के अंदर जो हम बात कर रहे थे स्लोप की और मार्जिनल कॉस्ट की, दे आर सेम, दे आर इक्वल। ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं, उसी को हम मार्जिनल या कॉस्ट कह रहे हैं और इसको हम स्लोप के नाम से भी याद करते हैं। तो ये था हमारा पार्ट सी। तो अब आप इसमें देख सकते हैं सी पार्ट के अंदर मार्जिनल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट और नेक्स्ट यूनिट और एडिशनल यूनिट। इसी तरह से इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स स्लोप। सो इट मीन स्लोप ऑफ द कॉस्ट फंक्शन सर्व्स द पर्पज ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द function. So marginal cost or slope of this function is 27.55. अब हम बात करते हैं डी पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हमने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है एट एक्स इक्वल 50 और एक्स इक्वल टू 100 की। स्टूडेंट डी पार्ट के अंदर हमने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी थी एट एक्स इक्वल 50 और एक्स इक्वल टू 100 पर। चूँकि हमारे पास ये कॉस्ट फंक्शन जो है ये लीनियर फंक्शन है, तो इसका मतलब ये होगा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट एट द लेवल ऑफ एक्स इक्वल्स टू 50 और 27.55 होगी। और इसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट जो 100 यूनिट्स पे है वो भी 27.55 होगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि मार्जिनल कॉस्ट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस बिकॉज इट इज़ अ लीनियर फंक्शन। तो व्हेन एवर वी हैव अ लीनियर कॉस्ट फंक्शन मार्जिनल कॉस्ट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोडक्शन लेवल। तो अब प्रोडक्शन लेवल कुछ भी हो, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, 100 हो, 150 हो, ओनली 50 हो, तो जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है दैट विल रिमेन सेम और अनचेंज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में हमें रेवेन्यू फंक्शन गिवन है और जिस तरह से हमारे पास पिछला क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर था कि हमने उसका क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन था और हमें उसका स्लोप फाइंड करना था, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी थी और फिर एट सर्टन लेवल उसकी मार्जिनल कॉस्ट निकालनी थी। इस क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू फंक्शन गिवन है तो उसी मुनासिबत से हमने इसका फाइंड करना है स्लोप, मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है, उसका मीनिंग क्या है वो फाइंड करना है, और अगर प्रोडक्शन लेवल 50 हो या 100 हो तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन 8 में हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो चलते हैं इसके पार्ट ए की तरफ। इसका फाइंड करते हैं स्लोप। इसका स्लोप है एक्स का कोफिशिएंट अगेन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म के साथ कंपेयर करते हुए, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास है जी 38.95 इसका हमारे पास स्लोप आ गया 38.95। तो ये इसका स्लोप है। अब हम बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की और इसका मीनिंग क्या है वो हम बताते हैं। देखते हैं हमारे पास। हाँ, तो ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू है। इसका मार्जिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ये हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन होता है। तो क्वांटिटी का जो कोफिशिएंट आएगा वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 38.95 है। और इसके मीनिंग क्या है? मीनिंग इसके है इट मीन्स ईच एडिशनल यूनिट सोल्ड फॉर 38.95। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ईच एडिशनल यूनिट विल प्रोड्यूस अ रेवेन्यू ऑफ 38.95 और each additional unit will increase the revenue by 38.95। तो ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया, ये इसके मीनिंग आ गए। अब हम बात करते हैं कि अगर प्रोडक्शन लेवल 50 यूनिट्स हो या 100 यूनिट्स हो, अगर हम 50 यूनिट सेल करें या 100 यूनिट सेल करें तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू या रेवेन्यू ऑफ सेलिंग नेक्स्ट यूनिट 50 पे हम कहेंगे 51st यूनिट का रेवेन्यू कितना होगा, और 100 यूनिट पे हम कहेंगे जी 101 नंबर वाला यूनिट जो है वो कितने का सेल होगा या वो रेवेन्यू में कितना इजाफा करेगा। तो देखते हैं इसको। हमारे पास ये आ गया
revenue received from the selling of one more item, if 50 items are currently sold, it will be 38.95। और इसकी रीज़न पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन है, तो इसलिए इसमें जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन लेवल होगा। जितने भी यूनिट्स मर्जी आप प्रोड्यूस करें, हर एडिशनल यूनिट जो है वो रेवेन्यू में 38.95 का इजाफा करेगा, बेशक उसमें प्रोडक्शन लेवल 50 है या हम x इक्वल्स टू 100 की बात करें, मार्जिनल रेवेन्यू विल रिमेन सेम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 में स्टूडेंट्स हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन है, रेवेन्यू फंक्शन गिवन है, फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन। तो पहला काम हमने क्या करना है, ये प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना है। पार्ट ए के अंदर हमने क्या करना है, फाइंड मार्जिनल प्रॉफिट फाइंड करेंगे और उसका मीनिंग क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे। एंड पार्ट बी के अंदर व्हाट शुड द फर्म विद दीज कॉस्ट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फंक्शन डू, इन कॉस्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट के साथ कंपनी को क्या करना चाहिए ये हम सजेस्ट करेंगे। तो अब चलते हैं इसके प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करते हैं। और प्रॉफिट फंक्शन यू नो कि वो होता है हमारे पास रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो इसका प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास आ गया रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू की वैल्यू पुट कर दी 20x है, कॉस्ट हमारे पास था 21.95 प्लस 1400, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। इन ब्रैकेट को ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 1.95x माइनस 1400। तो इसका जो मार्जिनल प्रॉफिट है वो हमारे पास नेगेटिव आ गया। इट मीन्स कंपनी जो है वो लॉस बेयर कर रही है और उसको प्रॉफिट में जाने का कोई चांस नहीं है। फॉर ईच एडिशनल यूनिट इट इज़ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग, इट हैज़ टू बेयर अ लॉस ऑफ 1.95 पर यूनिट। तो इसलिए इसमें ये था इसका प्रॉफिट फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि इसका मार्जिनल प्रॉफिट, ये भी बताया मैंने आपको, और इसका मीनिंग ये भी बताया आपको। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जी, इसमें हमारे पास मार्जिनल प्रॉफिट है माइनस 1.95 जैसा कि भी आपको बताया, और इसका मीनिंग क्या है कि उसका प्रॉफिट जो है वो पर सेल ऑफ एडिशनल यूनिट वो 1.95 से कम हो रहा है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि उसे हर यूनिट सेल करने पर 1.95 का लॉस हो रहा है। तो जब उसे लॉस हो रहा है तो अब उसको क्या करना चाहिए, हम इसके पार्ट बी के अंदर उसने बताया गया इसको क्या सजेस्ट करते हैं। तो अब हमारी सजेशन इससे रिलेटेड 3 चीज़ें सजेस्ट की जा सकती हैं इसको प्रॉफिट को पॉजिटिव बनाने के लिए। सबसे फर्स्ट वन तो हमारे पास ये है कि अगर वो कुछ भी नहीं कर सकती है, कॉस्ट रिड्यूस नहीं की जा सकती है या प्राइस को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता है, तो हम कंपनी शुड स्टॉप प्रोडक्शन। दैट इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन कि उसको लॉस से अवॉइड करने के लिए जो कि परमानेंटली उसको हो रहा है, उसे प्रोडक्शन स्टॉप कर देनी चाहिए। ये फिजिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो उसे अपनी मार्जिनल कॉस्ट उसको रिड्यूस करना चाहिए सो दैट कि वो जो प्रोडक्ट है वो कंपेटिबल हो जाए। और अगर उसकी कॉस्ट भी डिक्रीज़ नहीं की जा सकती तो फिर थर्ड ऑप्शन है कि उसकी प्राइस को इंक्रीज़ किया जाए ताकि कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग में जाए या मार्केट में सस्टेन कर सके। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन उसको चूज़ करनी होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें टोटल कॉस्ट फॉर एन MP3 प्लेयर्स इज़ गिवन। MP3 प्लेयर जो है उसकी कॉस्ट हमें गिवन है, वो लीनियर फंक्शन है, जबकि उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो MP3 प्लेयर्स की वो 54 है। एंड दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 50 प्लेयर्स इज़ 8700। और हमें टोटल कॉस्ट गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, राइट द इक्वेशन फॉर द कॉस्ट एंड देन ग्राफ इट। हमें कॉस्ट फंक्शन बनाना है और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमें मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट गिवन है 50 यूनिट्स की, तो हम यहाँ से इसको कॉस्ट फंक्शन इसका बनाएंगे। स्टूडेंट्स इसमें हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन थी 54, और उसके बाद हमें 50 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट्स। और हमें ये भी मालूम है, इससे पहले हम देख चुके हैं कि कॉस्ट का जो फंक्शन होता है वो मार्जिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी प्लस फिक्स कॉस्ट होता है। तो अब यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट्स एक्स की वैल्यू गिवन है, टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे अननोन है, गिवन नहीं है, जबकि इसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर हमें एक्स भी गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट भी गिवन है, और कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स यानी कि 50 यूनिट्स वो भी गिवन है। तो एक्स की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें 50, तो हमारे पास ये कॉस्ट फंक्शन इस तरह से बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट्स इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई 50 प्लस FC। और कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट्स भी हमें चूँकि गिवन थी वो भी सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास ये आ गई, ये इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन
यहाँ से हमने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, वो आगे 6000 पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन के अंदर। तो सी ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट 54 था, 54x, और फिक्स कॉस्ट का आंसर निकाला हमने 6000। तो ये इसका कॉस्ट फंक्शन बन गया। प्लॉट करने के लिए इसमें हमारे पास जो इसका सी इंटरसेप्ट है वो 6000 है। स्टूडेंट्स इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास इसका एक्स इंटरसेप्ट 6000 है, तो हमारे पास ये 6000, ये एक्स का वाई इंटरसेप्ट आ गया। अब इसका एक्स इंटरसेप्ट हम अगर फाइंड कर लें, तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, सी ऑफ एक्स की जगह 0 पुट कर दें, तो हमारे पास यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे, और एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाएगा -111.11। तो ये इसका एक्स इंटरसेप्ट आ गया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास ये इसका ग्राफ बन गया कॉस्ट फंक्शन का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास वाई इंटरसेप्ट ऑलरेडी मौजूद है, एक्स इंटरसेप्ट हमने फाइंड कर लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने सी ऑफ एक्स को 0 पुट कर दिया, हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आ गया -111.11 एक्स इंटरसेप्ट, और ये था हमारे पास वाई इंटरसेप्ट 6000, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास इसका ग्राफ बन गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास फिक्स कॉस्ट गिवन है। फिक्स कॉस्ट हमारे पास 9800 है, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 65 पर यूनिट है। इसी तरह से द कंपनी सेल्स दिस मॉडल टू डीलर्स फॉर 100 ईच, ये उसकी सेलिंग प्राइस हमें गिवन है। सो हमारे पास इसमें 3 चीज़ें गिवन है। वन इज़ फिक्स कॉस्ट, मंथली फिक्स कॉस्ट फॉर द डीवीडी, सेकंड इज़ वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईच डीवीडी, एंड थर्ड इज़ प्राइस ऑफ ईच डीवीडी। ये हमें 3 चीज़ें गिवन है। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमारे पास यहाँ पर जो पहली चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास है, फॉर दिस डीवीडी मॉडल प्लेयर राइट द फंक्शन फॉर मंथली टोटल कॉस्ट फंक्शन लिखना है। सेकंड बी पार्ट में हमने टोटल रेवेन्यू फंक्शन लिखना है। सी पार्ट के अंदर हमने इसका प्रॉफिट फंक्शन बनाना है। तो यहाँ तक हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट इसकी हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें एक तो जो चीज़ गिवन थी वो थी फिक्स कॉस्ट, दूसरा इसके अंदर हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन थी 65 या वेरिएबल कॉस्ट कह लें। तो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है मार्जिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई एक्स क्वांटिटी प्लस फिक्स कॉस्ट। तो ये चीज़ें हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, मार्जिनल कॉस्ट 65 थी, फिक्स कॉस्ट 9800 थी, तो ये हमारे पास इसका कॉस्ट फंक्शन बन गया। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने इसका कॉस्ट फंक्शन बनाना था, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया मंथली टोटल कॉस्ट। अब हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू फंक्शन की। स्टूडेंट्स इसकी हमें प्राइस गिवन थी, ईच डीवीडी की प्राइस हमें गिवन है 100, तो इसी से हमारा इसका ये प्राइस इसको कह सकते हैं हम। सो हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन वी नो दैट प्राइस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ यूनिट्स और मार्जिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी एक्स, तो हमारे पास इसका रेवेन्यू फंक्शन आ गया 100x। अब हम बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में हमने प्रॉफिट फंक्शन बनाना है, तो हम ऑलरेडी जो है इसका कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन बना चुके हैं, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इसमें अब रेवेन्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 100x है हमारे पास, कॉस्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया 65x प्लस 9800 है, ब्रैकेट्स को ओपन करके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये प्रॉफिट फंक्शन आ गया 35x माइनस 9800। अब हम ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डी पार्ट की। डी पार्ट के अंदर हमारे पास फाइंड करना है हमने कॉस्ट ऑफ 250 यूनिट्स। तो कॉस्ट फंक्शन हम ऑलरेडी पुट्स निकाल चुके हैं, उसके अंदर एक्स की जगह 250 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। रेवेन्यू फॉर 250, तो इसी तरह से रेवेन्यू फंक्शन में 250 यूनिट्स का निकालना है तो एक्स की जगह 250 पुट कर देंगे, और इसी तरह से प्रॉफिट फंक्शन के अंदर 250 पुट करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 250 यूनिट्स का। इसी तरह सी पार्ट्स में हम कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फाइंड करना है फॉर एक्स इक्वल्स टू 400 यूनिट्स के लिए, और एफ में हमने फाइंड द मार्जिनल प्रॉफिट, और उसमें हमने उसके मीनिंग क्या है एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारे नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं। अब हम चलते हैं डी और ई पार्ट की तरफ। कॉस्ट फंक्शन हमारे पास ये था, इसके अंदर एक्स की वैल्यू हमने 250 सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास कॉस्ट आ गई 26,050, और इसको हम सेंटेंस में लिख सकते हैं इसके मीनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 250 यूनिट्स इज़ 26,050। सिमिलरली हमारे पास ये रेवेन्यू फंक्शन था, एक्स की वैल्यू हमने 250 पुट कर दी तो हमारे पास रेवेन्यू ऑफ 250 यूनिट्स आ गया 25,000। So we can say that revenue generated by selling 250 units is 25,000। जी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे ये रेवेन्यू था, फाइंड करना हमने, हमारे पास ये रेवेन्यू फंक्शन 100x, और उसके बाद हमारे पास इसमें हमने 250 यूनिट सब्स्टिट्यूट कर देने,
एक्स की जगह 250 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आ गया 25,000। ये रेवेन्यू है ऑफ सेलिंग 250 यूनिट्स, तो हम इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं रेवेन्यू जनरेटेड बाय 250 यूनिट्स इज़ 25,000। एंड लास्टली हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन 3500x माइनस 9800, ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन ऊपर हम पार्ट सी के अंदर निकाल चुके हैं। इसके अंदर एक्स की जगह पे 250 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास इसका ये प्रॉफिट आ जाएगा, और यहाँ पे प्रॉफिट माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स हमारे प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस हो रहा है। तो अगर हम 250 यूनिट्स सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट होने की बजाय हमें 1050 का लॉस होता है। So we can say profit of selling and producing 250 units is minus 1050, or by selling 250 units the company will have to bear a loss of 1050 rupees। ई पार्ट के अंदर हमने यही चीज़ें कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट फाइंड करना था फॉर 400 यूनिट्स। तो हमने यहाँ पे एक्स की जगह पे 400 पुट कर देंगे कॉस्ट फंक्शन में, तो हमारे पास कॉस्ट आ गई इसकी 35,800, और इसी तरह से हमने रेवेन्यू फंक्शन में 400 पुट किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 40,000। सो रेवेन्यू जनरेटेड बाय 400 यूनिट्स इज़ 40,000, और प्रॉफिट फंक्शन में 400 पुट करने से हमारे पास इसका आंसर है 4200। अब चूँकि ये पॉजिटिव है सो इट मीन्स कंपनी जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो 400 यूनिट सेल करती है और प्रॉफिट है उसका है $4200। तो ये था हमारा क्वेश्चन या ई पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट की हम बात करते हैं एफ पार्ट में। एफ पार्ट के अंदर हमने बताना था इसका मार्जिनल प्रॉफिट क्या होगा, और फिर उसको एक्सप्लेन करने थे इसका मीनिंग क्या है मार्जिनल प्रॉफिट की। तो हमारे पास मार्जिनल प्रॉफिट इस प्रॉफिट फंक्शन के अंदर देखें तो हमारे पास प्रॉफिट है जी, मार्जिनल प्रॉफिट है 35। सो हम इसको ये कह सकते हैं मार्जिनल प्रॉफिट इज़ 35 एंड इट्स मीनिंग इज़ प्रोड्यूसिंग ईच एडिशनल यूनिट will increase the profit by 35, or we can say each additional unit produced and sold will add up 35 to the profit function। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कंप्लीट हुआ जो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।